विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म, आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। राधे राधे। एक बार मैं पुनः एक प्रश्न को लेकर आप सबके सामने हूँ। आज का प्रश्न बड़ा अजीब सा है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि महाराज, देवियाँ मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? और ये सिर्फ भारतीय ही परंपरा है, सनातन धर्म की ही परंपरा है। इसी परंपरा में हमारी माताएं बहन माथे पे सिंदूर लगाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सौभाग्य की निशानी है। एक आम प्रचलन में ये कहा जाता है कि भाई माताएं बहन अपने पति के अपने सुहाग को वो हमेशा वो उसकी आयु बढ़ती रहे, इसके लिए वो तिलक सिंदूर लगाती हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि माता बहनों का जो ये स्थान है, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं, सिंदूर लगाने से उनकी वो स्थिति जो है उनके ही फेवर में रहती है, उन्हीं के कंट्रोल में रहती है। हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके माता बहनों के लिए प्रत्येक श्रृंगार की व्यवस्था की थी। क्योंकि आज का व्यक्ति मॉडर्न है। आज की देवियों को आप देखेंगे जो सिंदूर कम लगाती हैं, वो यहाँ पे सिर्फ हल्का सा टीका लगाती हैं। और टीका लगाती हैं वो भी मजबूरी में। वो कई लोग तो बड़ी मजबूरी में लगाते हैं जिससे किसी को पता न चल जाए। कई लोग तो लगाती ही नहीं हैं, क्योंकि वो कहती हैं ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब ड्रामा है, दिखावा है, इससे कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मांग में सिंदूर भरती हैं, आपके लिए भी बहुत लाभदायक है। यहाँ से आपका जो माइंड है वो संचालित होता है और उस पर बहुत बड़ा प्रभाव इस सिंदूर का होता है। एक और जो पुरातन कहानी आती है कि माँ सीता एक बार श्रृंगार कर रही थी, तो हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज ने माँ को पूछा, माँ आप क्या कर रही हो? तो उस समय माँ अपनी मांग में सिंदूर ही भर रही थी। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, माता जी ये सिंदूर क्यों भर रही हो आप? तो माता जी ने कहा कि ये सिंदूर मैं इसलिए भर रही हूँ क्योंकि इस मांग को भरने से, मांग में सिंदूर भरने से तुम्हारे भगवान श्री राम की जो आयु है वो दीर्घ आयु होगी। बोले ये करने से होता है माँ? बोले हाँ अवश्य होता है। तो हनुमान जी दौड़े दौड़े गए और बहुत सारा सिंदूर रखा था और उस पूरे सिंदूर को अपने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने तन को रंग लिया। फिर दौड़कर माता जी के पास आए। बोले माता जी मैं कैसा लग रहा हूँ? बोले बेटा ये तुमने क्या किया? बोले माता जी आप ही ने तो कहा था सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु में वृद्धि होगी, तो मैं तो इसलिए पूरे ही तन पे सिंदूर लगा लिया। तब माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, श्री राम जी के पास पहुँची। श्री राम जी देखकर बड़े बड़े मुस्कुराने लगे, गदगद हो गए। और श्री राम जी और माँ जानकी ने हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया, जो भी मंगलवार वाले दिन आपको सिंदूर चढ़ाएगा उसको मनवांछित फल प्राप्त होगा। तो आज भी हमारे जहाँ पर आप जाके देखिए मंदिरों में, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आज भी हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। एक बात तो यहाँ से प्रमाणित हो गई कि ये बात त्रेता युग में भी ये प्रथा थी। त्रेता युग से ये प्रथा अभी तक चली आ रही है और अभी तक जो प्रथा चली आ रही है वो जैनमुन प्रथा है और वो माता बहनों के कल्याण के लिए प्रथा है। और जो सुहाग को, जिस प्यार को हम लोग कहते हैं, जो पति हमारा है वो 7 जन्मों तक हमारा रहे, ये 7 जन्म का बंधन है, उसकी आयु दीर्घायु हो, इसके लिए माताएं बहन तो लगाती ही हैं। साथ में अपने जो मस्तिष्क की स्थिति है उसे भी संतुलन में रखा जाए, इसके लिए भी ये सिंदूर मांग में भरना अनिवार्य होता है। तो हमें किसी की कुप्रथा को नहीं अपनाना है। जो अपनी प्रथाएं हैं, जो अपने संस्कार हैं, जो अपने कल्चर हैं, हमें उन्हीं को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाहरी लोग जानते ही नहीं, बाहरी विदेशी पाश्चात्य लोग जानते नहीं हैं कि इन परंपराओं का असर क्या होगा। इन परंपराओं का वो जो असर है, जो शुभ असर है, जो शुभ लाभ है,
वो हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा, अपने आप के लिए और अपने पति के लिए मांग अवश्य भरा करें और साथ में अपने बच्चों को भी आने वाले समय में ये सब चीज़ें बताएं। यही आप सबसे प्रार्थना। फिर आगे मिलेंगे किसी और एक प्रश्न के साथ या किसी और एक नए प्रसंग के साथ। अभी के लिए राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।